आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है अनसॉल्व पेपर है, देख रहे हैं ना। 2022 सामान्य हिंदी देख रहे हैं ना। 302 डीयू पेपर है, देख रहे हैं ना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। या अब जो आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं कक्षा 12 का हिंदी का, पहला पेपर हिंदी ही होता है सभी का। जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उनके मन में बिल्कुल डर बना होगा कि पेपर कैसे आएगा, क्या होगा, कैसा होता है। तो एक बार अगर हमारा पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो पूरा पूरा बोर्ड का पेपर है, अनसॉल्व है, पूरा पूरा सही सही क्वेश्चन पर बिल्कुल हूबहू ऐसे ही आएगा आपके यहाँ पेपर, समझ रहे हैं। तो एक बार अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो बहुत से क्वेश्चन आपको जो आप 24 की परीक्षा देने जा रहे हैं इनके प्रश्न उसमें रिपीट हो सकते हैं, कई क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले पेपर को ध्यान से पढ़िए। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। दूसरा सूचना है कि जल्द से जल्द प्री बोर्ड के पेपर 1 सेट डाला जा चुका है। अब प्री बोर्ड फर्स्ट पेपर हो, प्री बोर्ड का सेट 2, सेट 3, सेट 4 आपको पूरा सभी विषय के प्री बोर्ड के पेपर मिलते रहेंगे। और वार्षिक पेपर भी बोर्ड का पेपर डाल दिया जा रहा है कि बिल्कुल इसी तरह पेपर आया था और आएगा। बिल्कुल हमारे पेपर एकदम बोर्ड जैसे होंगे, बिल्कुल आपको चकमा नहीं खाना है, कहीं अन्यत्र नहीं जाना है, केवल चैनल में से जुड़े रहिए। पूरा हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा, पूरा हल मिलेगा। पहला निर्देश हम नहीं पढ़े, समय 3 घंटे, नोट सब शिक्षण निर्देश खंड का उत्तर देना है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है, 4 विकल्प है। तो इसमें जो विकल्प सही है ब्राह्मण, तीसरा विकल्प सही है, देख रहे हैं ना। आगे लिखा गया है टर्नओवर, पलट रहे हैं बिल्कुल। अगला आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन भाई। अगला है, देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी, तीसरा विकल्प इसका सही है। गा क्वेश्चन है, गा में है कर्मभूमि किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, तो पहला विकल्प सही है। चौथा है भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, देख रहे हैं ना। और पांचवा महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती। तो इसके पांचों खंड आपको हल हो गए, देख रहे हैं ना। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। कर आए पद्मावत का रचना काल है, तो भक्ति काल क्या है, दूसरा विकल्प भक्ति काल है। सरोज स्मृत के रचयिता हैं, कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गा है इसका निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है, नागार्जुन, देख रहे हैं ना। घा निम्न में से रीत काल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है, देख रहे हैं ना, भूषण, चौथा है इसका भूषण। फिर है टर्नओवर, पलट रहे हैं, बिल्कुल पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। सभी विषय के आपके वार्षिक पेपर डाल दिए गए हैं, प्री बोर्ड फिर डाल दिए गए हैं, पुनः सेट 2, सेट 3 डाला जाएगा, कई सेट आपको पेपर मिलेंगे। कार सप्तक के संपादक थे अज्ञे। अगला है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन से बड़ा वाला है। प्रश्नों के उत्तर 2-2 अंक हैं, 5 क्वेश्चन पूछा गया है। जन का प्रवाह अनंत होता है, पहले इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले एक बार अपने मन बढ़िया अच्छी तरह पढ़ेंगे, फिर सभी का प्रश्नों का उत्तर इसी में है। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, देख रहे ना। जीवन कैसा है, संततवाही जन का नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब देखिए पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, अभी आपकी किताब का है ना, अपने किताब से आप पढ़े होंगे तो पाठ का नाम और शीर्षक आप लिख देंगे, लेखक कौन है इसके। दूसरा क्वेश्चन है जन का प्रवाह का आशय क्या है, जन के प्रवाह का आशय क्या है। जन का प्रवाह अनंत होता है, मतलब देख रहे हैं ना, इसका आशय अर्थ लिखना है आपको। फिर कहा है भूमि के साथ किसने तादात्म्य प्राप्त किया है, तो भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, इसका उत्तर हो गया। जन का जीवन किस प्रकार है, अब इसी का उत्तर जब आप पढ़े थे, जन का जीवन
संतत वाही जीवन नदी के प्रवाह के समान है, नदी के प्रवाह की तरह है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या पूरा इसका अर्थ लिख देंगे जितना है इसी का अपने शब्दों में बस। अथवा अब दो में एक करना है, उसको कहा जाए अथवा भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। अब इसको हम नहीं बता रहे हैं, इसको देख लीजिए अपना, अगर चाहें कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। देख रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने का मिलेगा, रिपीट भी हो सकता है। इसका पेपर ये है। अगला क्वेश्चन है छठवां, चौथा है। क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसको भी उसी तरह पहले इसको पढ़ेंगे। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। देख रहे हैं ना। अब कह रहा है कवि और कविता का नाम। अब आपके पाठ का नाम और लेखक का नाम आपके किताब का है। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। रजनी किसका प्रतीक है? अब रजनी, अब इसे पढ़ेंगे, दुख का प्रतीक है। रात, रजनी माने तो रात होता ही है। देख रहे हैं ना। सुख का नवल प्रभात कब आता है? जैसे सुबह सूर्य निकलता है। देख रहे हैं ना। सुख का नवल धीरे धीरे जब दुख छड़ जाते हैं तो उसमें सुख का नवल प्रभात प्रकाशित होने लगता है। रेखांकित अंश की व्याख्या पूरा, इसका व्याख्या देखते हैं। देख रहे हैं ना। अगला इसका अर्थ है पूरा दुख। देख ले, वही है दुख की पिछली रजनी गीत। देख रहे हैं ना, रजनी गीत। इसी में संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रसंग है और पूरा व्याख्या इसका है। तो रेखांकित आखिर सब व्याख्या आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा रिपीट हो सकता है। आपको बहुत काम का चीज़ है। देख रहे हैं ना। और इसमें आपको लिखना है काव्य सौंदर्य भाव पक्ष, इसमें इसको लिखना है कला पक्ष, बस सब पूरा से लिखेंगे। छंद श्रृंगार 16 मात्राओं का छंद, अलंकार रूपक उमय और अनुप्रास। देख रहे हैं ना। ये सब व्याकरण की चीज़ें पूरा अगर आप लिखेंगे पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। प्रसंग में देख रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा मन को उदासी त्याग कर प्रसन्नचित और आशान्वित होकर जीने की प्रेरणा दे रही है। बिल्कुल आपको दिखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं ना। बिल्कुल डट जाइए, जुड़ जाइए। सभी विषय के पेपर डाल दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला है अथवा करके है। देख रहे हैं ना, अथवा दिया गया है। चाहे इसको आप करेंगे, मैं दिखा दे रहा हूँ, लेकिन इसको मैं हल नहीं कर रहा हूँ। देख रहे हैं ना। बिल्कुल। अब आगे है टर्नओवर लिखा गया है। फिर से अगला है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। 3 धन 2 बराबर 5। जीवन परिचय 3 का, कृतियाँ लिखेंगे तो 2-5 नंबर मिलेगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपकी ज़रूर आ सकते हैं, रिपीट हो जाएंगे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बहुत ये भी महत्वपूर्ण है और आपके किताब के हैं, जरूर एक बार देख कर जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, महादेवी वर्मा। देख रहे हैं ना। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा बस का साल लिखिए कि आपकी किताब का है। जो मैंने पेपर डाला है उसमें मैंने दिखाया है, सुनाया है। चाहे ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। सभी बहुत से क्वेश्चन पेपर डाले गए हैं। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर से एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुक्त यज्ञ के नायक का चरित्र चित्रण अथवा मुक्त यज्ञ खंड काव्य के कथावश का प्रकाश जो आपके यहाँ चल रहा हो। देख रहे हैं। सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। रश्मिरथी खंडकाव्य के अंतिम सर्व की कथा लिखिए अथवा कर्ण का चरित्र महान है। रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। आलोक वृत्त खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण, जिसके यहाँ जो चल रहा है वही लिखेंगे अथवा आलोक वृत्त का कथानक संक्षेप में लिखिए। फिर है टर्नओवर। देख रहे हैं ना। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, टॉप करना है। बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। श्रवण कुमार खंडकाव्य की कथा वस्तु का संक्षेप में लिखिए अथवा श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ को चरित्रांकन कीजिए। त्यागपथी खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए अथवा त्यागपथी खंडकाव्य के कथानक पर प्रकाश डालिए अथवा दिए गए संस्कृत गद्यों किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कवि कुलगुरु कालिदासा, अन्यचा भास, भारवी, भवभूत देव महाकव्या, सुखिए, ग्रंथ रत्नई
आगे है अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते। देख रहे हैं, बहुत सरल है। कहने का मतलब है संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास और कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य कवि भास, भारवी, भव, भूत आदि महाकवियों ने स्वीकृत ग्रंथ अपने ग्रंथों के स्वीकृत रत्नई ग्रंथ के रत्नों से आज भी अपने पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यह भाषा अस्माभि मातृसमम सम्मानीय वंदनीय च। यह भाषा हमारी मातृसम माता के समान सम्मानीय और सम्मानित और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रत्व गौरव अखंडत्व सांस्कृतिक मेकत्वम च संस्कृतेनैव संरक्षितुं शक्यते। देख रहे हैं ना, इयं संस्कृत भाषा सर्वभाषा भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ भाषा है। और एक लाइन ये छोड़ दिया था, इयं भाषा अस्माभि, ये हो गया था यहाँ। यह तो भारत मातु स्वतंत्र, जैसे भारत माता स्वतंत्र, गौरव अखंडत्वम अखंड, और संस्कृत मेकत्वम संस्कृत के लिए और संस्कृत नहीं सुरक्षितम शक्यते, संस्कृत को सुरक्षित करने में सक्षम हैं। देख रहे हैं ना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आगे चाहे इसको करना है महामना विद्वान। इसमें खा है दिए गए श्लोकों में किसी एक का संदर्भ सहित लिखना है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेदाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। मतलब कहने का संदर्भ लिखेंगे। अपने किताब का मतलब कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जिस पाठ से लिया गया है। अब इसमें प्रसंग में लिखेंगे। इसमें विद्या धन जो होता है, दुष्टों का धन किस लिए होता है, बल उनका किस लिए होता है, विद्या किस लिए होती है, और सज्जन व्यक्तियों का विद्या किस प्रकार होती है, उसके बारे में बताया गया है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय। क्या है? विद्या विवादाय, दुष्टों की विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, धन दूसरों को परेशान करने के लिए, धन मदाय दूसरों के ऊपर क्या करते हैं? घमंड करते हैं। शक्ति उनके पास है, दुष्टों के पास, दूसरों को परेशान करते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। शक्ति परेशान पर पीड़ना, इसी के विपरीत खलस्य साधो, इसी सज्जन व्यक्तियों का ये सब इसके विपरीत होता है। विपरीत में ज्ञान आए, ज्ञान के लिए, दान के लिए और रक्षा करने के लिए होता है सज्जन व्यक्तियों का। देख रहे हैं ना, पूरा बिल्कुल रिपीट हो सकता है, अथवा इसको मैं नहीं देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। आगे है टर्नओवर, फिर पेपर को पलट रहा हूँ, देख रहे हैं, रिपीट हो सकता है। बहुत लाभ आपको मिलेगा 2024 में। रामबाण आपके लिए जो पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आँख का तारा होना बहुत ही सरल है। अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर, वाक्य प्रयोग करेंगे तब 1 नंबर। 1 धन 1 लिखा गया है। तो आँख का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना। व्याख्या या वाक्य प्रयोग, इकलौता बेटा अपने माँ बाप का आँख का तारा होता है। इसी में से तीसरा और है, 2-3 है, तो सब सरल है, लेकिन हम एक बता दिए। सावन हरे न भादों सूखे, नाक में नकेल डालना, मक्खन लगाना। 10वां है संधि विच्छेद का सही विकल्प। साक्षरा का सही संधि विच्छेद है साधन अक्षरा, साक्षरा। सा देख रहे हैं, ये छोटा, इसमें छोटा। आकाश वर्ण दीर्घा दसिंद्र, अगर संधि के नाम पूछता तो दीर्घ संधि होता, लेकिन केवल विच्छेद पूछ रहा है। साधन अक्षरा, साक्षरा। नरेंद्र का सही संधि विच्छेद है नरधन इंद्रा, नरेंद्रा, नरों में इंद्र। स्वागतम का सही संधि विच्छेद है सुधनागतम, स्वागतम। तीनों संधि विच्छेद हो गए। खा इसका है। दिए गए शब्दों में विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मने शब्द में विभक्ति और वचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, देख रहे हैं ना। पर दूसरा है नामना शब्द में विभक्ति और वचन है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। निम्नलिखित 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। श्रवण और श्रमण, श्रमण, तो इसका होगा श्रवण माने कान और श्रमण माने भिक्षु होता है, तो कान और भिक्षु। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका टर्नओवर है। बिल्कुल पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। शेयर इसकी जगह पर शेयर जरूर करेंगे। और सभी विषय के क्वेश्चन प्री बोर्ड डाल दिए गए हैं, आंसर डाल दिए, मॉडल पेपर डाल दिए गए हैं, बोर्ड का पेपर डाल दिया गया है कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी अन्य चैनल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी समस्याओं का हल हमारे चैनल में आपका किया जाएगा। अंश और अंश,
अंश माने हिस्सा होता है, ये अंश माने कंधा होता है पहले अंश का, और दूसरे अंश का अर्थ कंधा होता है, हिस्सा होता है। तो कंधा और हिस्सा बहुत घुमा फिरा के लिखे हैं, देखा हिस्सा का पहले कर दिए हिस्सा और कंधा। भाई अंश हमारा अंश भाग, और एक अगर ये डिग्री कोण के में भी अंश होता है, कोण के लिए पूछता तो, लेकिन कोण का विकल्प दिया नहीं गया है, तो अंश का मतलब हो गया कंधा और ये अंश का अर्थ हो गया दूसरे का हिस्सा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। अंबर, चपला, जल, तो एक दो पर्यायवाची है कहने का मतलब, दो अर्थ लिखना। अंबर व्योम, गगन, नभ, अंबर, शून्य, समझ रहे, ये अंबर आकाश का पर्यायवाची है। व्योम, गगन, नभ, अंबर, शून्य, इतना लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। 2 लिखना है, मैंने बहुत बता दिया है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, देख रहे हैं ना, बहुत सरल आया है, बिल्कुल आपके यहाँ रिपीट हो सकता है। वन में रहने वाला, वनवासी, पहला विकल्प सही है। अगला तीसरा क्वेश्चन इसमें के लेते हैं। निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। महादेवी वर्मा विद्वान कवयित्री थी। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, ये सही होगा। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही हैं, यहाँ है बिंदी हो जाएगा, सम्मान सूचक बोला जाता है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही हैं। तुम मेरे से मत बोलो, 2 वाक्य करना है ना। मैं लड़के को पढ़ाया हूँ। मैंने लड़के को पढ़ाया हूँ, मैं नहीं मैंने लड़के को पढ़ाया हूँ। हाँ, तुम मेरे से मत बोलो, तुम मुझसे मत बोलो, देख रहे ना। श्रृंगार अथवा रस, शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। उदाहरण बिल्कुल आपके किताब का है, बिल्कुल व्याकरण किताब खोलेंगे तो मिल जाएगा जो दिया रहता है। दोहा अथवा छंद, सोरठा छंद का लक्षण और एक उदाहरण बहुत सरल है। छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र, तो आप बिल्कुल जैसे लिखाया गया हो किताब में लिखा है, देख लेंगे। सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, आप किस बैंक के, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा या भारतीय स्टेट बैंक जहाँ के हों, शाखा लिखेंगे, मतलब वो बैंक का से शाखा प्रबंधक और बैंक का नाम लिख देंगे। फिर अपना विवरण, सेवा में मैं फला नाम अपना लिख करके, या मैं कक्षा 12 का रेगुलर विद्यार्थी हूँ, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु मैं आपके शाखा में एक बचत खाता खोलना चाहता हूँ या खाता खोलने के लिए इच्छुक हूँ। कृपया हमारा अपने शाखा में खाता खोलने की अनुमति प्रदान करें। आपके सभी बैंक के नियमों का मैं स्वेच्छा से पालन करूँगा। और फिर अपना नाम लिख देंगे, आपका आज्ञाकारी, अपना नाम, रोल नंबर लिख देंगे। फिर इससे ज़्यादा सरल है, अपने गांव की सफाई है, निम्न संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। टर्नओवर है, आगे देखते हैं, पेपर पलट रहे हैं, बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है एक भी क्वेश्चन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली निबंध, ये तो जो छोड़ दिया वो समझिए फेल है, बहुत ईजी आता है। 9 नंबर का है, 2 धन 7। एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। बाढ़ की समस्या, बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ आने पर कौन कौन समस्या, कारण और निवारण, देख रहे हैं, चाहे इस पर लिखिए। स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, बहुत इजी है। आरक्षण व्यवस्था, वरदान या अभिशाप, साहित्य में लोक मंगल की भावना, कृषक जीवन का यथार्थ स्वरूप, ये आप कृषक, आपके घर में माँ बाप सभी कृषक हैं, भाई बंद गांव टोला देखते हैं, किसानी पे तो लिख सकते हैं, बहुत सरल है। बाढ़ की समस्या, आप बरसात के सीजन को देखते हैं, क्या क्या समस्या होती है, उसका निवारण कैसे हो सकता है। स्वच्छता वरदान भी करते, तो बिल्कुल एकदम ईजी है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।